क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो खुद टूटकर भी दूसरे को ऊंचाइयों तक पहुंचा दे? क्या आपने कभी किसी को अपनी ही खुशियों को जिंदा दफन करते देखा है, सिर्फ इसलिए कि उसका प्यार सफल हो सके? ये कहानी है ईशा की, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और सूरज की, जिसने सब कुछ पा लिया लेकिन सबसे जरूरी सच खो बैठा। लेकिन जब सच सामने आएगा, तब क्या बचेगा, प्यार या सिर्फ पछतावा? जानने के लिए कहानी को अंत तक आगे। ईशा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान किया था। वो एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने दिल की हर खुशी को, हर छोटे बड़े सपने को, अपनी हर चाहत को खुद अपने हाथों से दफन कर दिया। और ये सब उसने किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए किया था। उसका प्यार था सूरज, वही सूरज जिसके सपने आसमान छूने वाले थे, लेकिन हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। ईशा जानती थी कि अगर वो सूरज के साथ रही तो शायद सूरज कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसने खुद को पीछे खींच लिया और एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके दिल को अंदर से तोड़ दिया। उसने आकाश से शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया की नज़रों में थी। ये रिश्ता सिर्फ एक दिखावा था, एक छूट जिसे सच बनाकर जीने की सज़ा ईशा को हर रोज़ मिल रही थी। असल में उसके दिल में आज भी सिर्फ सूरज ही था। उसकी हर धड़कन में, हर सांस में, हर खामोशी में बस सूरज की यादें बसी हुई थीं। लेकिन अब वो चाहकर भी उस प्यार को जी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने खुद ही अपने हाथों से उस रास्ते को बंद कर दिया था। शादी के पहले ही दिन से आकाश का असली चेहरा सामने आने लगा था। वो बिल्कुल वैसा इंसान नहीं था जैसा दुनिया के सामने दिखता था। वो गुस्सैल था, निर्दयी था, और सबसे खतरनाक बात, उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर छोटी छोटी बात पर वो ईशा को ताने देता, उसे नीचा दिखाता, और धीरे धीरे उसका ये व्यवहार हिंसा में बदल गया। पहले सिर्फ शब्दों से चोट पहुंचती थी, फिर हाथ उठने लगे। हर दिन, हर रात ईशा एक नई पीड़ा सहती थी। कभी उसके चेहरे पर निशान होते, कभी उसकी आत्मा पर। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता था कि ये सब उसने खुद चुना था, अपने प्यार के लिए। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता, तब ईशा चुपचाप रोती थी। उसके आंसू उसकी तकिया भिगो देते थे, लेकिन उसकी आवाज़ कभी बाहर नहीं आती थी, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाएगी। उसके अंदर एक अजीब सा विश्वास था, एक अटूट भरोसा कि सूरज कहीं ना कहीं अपने सपनों के लिए लड़ रहा होगा। वो खुद से कहती, अगर मैंने इतना बड़ा त्याग किया है तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। उधर सूरज इंदौर छोड़कर कहीं चला गया था। वो बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले, बस गायब हो गया था। ना उसने अपने परिवार से संपर्क किया, ना ही ईशा से मिलने की कोशिश की, जैसे वो अपनी ही दुनिया में खो गया हो। सूरज के घर में हर दिन एक इंतजार होता था। ताइमा की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, अरविंद हर आहट पर चौंक जाते, मोनिका और रिया हर दिन यही सोचती कि शायद आज सूरज लौट आए। लेकिन दिन बीतते गए और इंतजार लंबा होता गया। इस बीच ईशा हर सुबह शिव मंदिर जाती। वो भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे त्याग को व्यर्थ मत जाने देना। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उसके दिल में विश्वास होता। वो सूरज के लिए दुआ करती कि वो अपने संघर्ष में सफल हो, कि वो एक दिन आईएएस अधिकारी बनकर लौटे, कि जब वो लौटे तो पूरी दुनिया उसे सम्मान से देखे। लेकिन दुनिया की बातें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। लोग कहते, अरे वो सूरज अब तो बड़ा गुंडा बन गया है। ये सुनकर ईशा का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता। उसे लगता जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। वो जानती थी, सच्चा है जितना भी छिप जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। और शायद वही दिन बहुत करीब था। ईशा के जीवन में दर्द की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके विश्वास में कभी कमी नहीं आई। हर दिन, हर चोट, हर अपमान के बाद भी वो अपने दिल में एक ही उम्मीद जिंदा रखे हुए थी, मेरा सूरज जरूर लौटेगा, और वो वैसा नहीं हो सकता जैसा दुनिया कह रही है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया की आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। गली मोहल्लों में, लोगों की बातचीत में, हर जगह बस एक ही नाम गूंजता, सूरज। कोई कहता वो लड़का अब गलत रास्ते पर चला गया है, तो कोई कहता उसने शहर छोड़ दिया, अब पता नहीं कहाँ किस हाल में है। और कुछ लोग तो यहां तक कह देते वो अब बड़ा गुंडा बन चुका है। ये बातें जब भी ईशा के कानों तक पहुंचती, उसका दिल जैसे अंदर से टूट जाता। एक पल के लिए उसकी सांसें थम जाती, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती। वो आंखें बंद करके बस एक ही बात दोहराती, नहीं, मेरा सूरज ऐसा नहीं हो सकता। उसे सूरज पर भरोसा था, उससे भी ज्यादा उसके सपनों पर भरोसा था। उधर सच इन अफवाहों से बिल्कुल अलग था। सूरज ने इंदौर छोड़ने के बाद अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया था।
उसने अपने अतीत से, अपने प्यार से, अपने परिवार से सबसे दूरी बना ली थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पीछे मुड़ा तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया था, जहां ना कोई दोस्त था, ना कोई सहारा। बस 4 दीवारें, कुछ किताबें और एक सपना, आईएएस बनने का। दिन हो या रात, सूरज बस पड़ता रहता। कभी आंखें लाल हो जाती, कभी नींद उसे हराने की कोशिश करती, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद से कहता, अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे खुद को मिटाना होगा। कभी कभी उसे ईशा की याद भी आती, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ। लेकिन जैसे ही ये यादें उसे कमज़ोर करने लगतीं, वो खुद को और ज़्यादा पढ़ाई में झोंक देता। उसके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, सफलता। 1 साल, पूरा 1 साल, उसने बिना रुके, बिना थके, सिर्फ मेहनत की। ना उसने किसी गलत रास्ते को अपनाया, ना ही किसी के बहकावे में आया। हर दिन, हर रात, उसका एक ही लक्ष्य था, अपने सपने को सच करना। और फिर वो दिन आ ही गया। आईएएस की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। सूरज ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर देखा, और जैसे ही उसकी नज़र उस नंबर पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सफल हो चुका था। वो अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा था, वो अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो कानून का रक्षक है, जो न्याय का प्रतीक है, जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, सब कुछ रंग लाया था। लेकिन इस जीत के पीछे एक सच और भी था, एक ऐसा सच जिससे सूरज अब भी अनजान था। उधर ईशा, जब उसे ये खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। उसका दिल गर्व से भर गया था। आज उसे लगा कि उसका त्याग, उसकी पीड़ा, उसका हर आंसू, सब कुछ सफल हो गया। लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी, क्योंकि वो जानती थी सूरज अब भी उससे दूर है, और सबसे बड़ी बात, वो सच से अनजान है। दूसरी ओर आकाश का अत्याचार अब भी जारी था। हर दिन, हर पल वो ईशा को तंग करता, उसे अपमानित करता, और कभी कभी तो उसकी हैवानियत सारी हदें पार कर जाती। लेकिन अब ईशा पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक विश्वास, एक इंतजार। वो खुद से कहती, जिस दिन मेरा सूरज लौटेगा, उस दिन सब बदल जाएगा। और सच कहें तो वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि किस्मत ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी, और जल्द ही एक ऐसा तूफान आने वाला था जो हर झूठ को उजागर कर देगा और हर अन्याय का अंत कर देगा। लेकिन सवाल अब भी वही था, जब सूरज और ईशा आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? क्या सूरज सच्चाई को समझ पाएगा, या फिर उसकी गलतफहमी उनके प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का तूफान है। वो दिन जिसका इंतजार ना सिर्फ ईशा कर रही थी, बल्कि किस्मत भी उसी पल को लिखने के लिए बेचैन थी, आखिरकार आ ही गया। इंदौर की सड़कों पर आज कुछ अलग ही माहौल था। हर तरफ हलचल थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, और अचानक सायरन की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। सरकारी गाड़ियों का लंबा काफिला धीरे धीरे शहर में प्रवेश कर रहा था, और उस काफिले के बीच बैठा था सूरज। अब वो वही पुराना मासूम लड़का नहीं था। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर रौब था, और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी ताकत झलक रही थी जिसे देखकर हर कोई सिर झुका दे। लोग आपस में बातें करने लगे, देखो, यही है वो लड़का जो आईएएस बन गया, अरविंद का बेटा, पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया। सूरज जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, पूरा माहौल तालियों और सम्मान से भर गया। उसका हर कदम उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुना रहा था। सबसे पहले वो अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही ताई माँ की आंखों में आंसू आ गए। अरविंद ने उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। मोनिका और रिया खुशी से झूम उठी। आज उस घर में फिर से हंसी लौट आई थी, जिस घर ने 1 साल तक सिर्फ इंतजार देखा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक सन्नाटा भी था, एक नाम जो किसी ने नहीं लिया, और वो नाम था ईशा। सूरज ने भी उसका जिक्र नहीं किया। उसकी आंखों में अब भी एक गलतफहमी थी, एक ऐसा भ्रम जिसने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। उधर उसी शहर के एक कोने में ईशा अपने दर्द के साथ जी रही थी, और तभी किस्मत ने वो खेल खेला जिसने सब कुछ बदल देना था।
सूरज अपने काम से थोड़ा समय निकालकर शहर की सड़कों पर निकला था। उसकी गाड़ी बाजार के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ भीड़, दुकानें और लोगों की आवाजें। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके अंदर की पूरी दुनिया हिला दी। उसने देखा, भीड़ के बीच एक आदमी एक औरत को बेरहमी से मार रहा था। और जैसे ही उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उसकी सांसें रुक गईं। वो कोई और नहीं, ईशा थी। वही ईशा जिसे उसने कभी अपने दिल से ज्यादा चाहा था, जिसे उसने ये सोचकर खो दिया था कि उसने उसे धोखा दिया। आज वही ईशा सबके सामने अपमान और दर्द सह रही थी। सूरज की आंखें लाल हो गईं, उसकी नसों में जैसे आग दौड़ने लगी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का अधिकारी और उसका प्यार दोनों जाग उठे। गाड़ी रोको, उसने तेज आवाज में कहा। गाड़ी रुकते ही सूरज बिना एक पल गवाए बाहर निकला। उसके कदमों में गुस्सा था और आंखों में तूफान। वो सीधे आकाश के सामने जाकर खड़ा हो गया। आकाश, जो अब तक खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, एक पल के लिए ठिठक गया। हाथ नीचे कर, सूरज की आवाज गूंज उठी। लेकिन आकाश अपनी आदत से मजबूर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल सूरज का हाथ उठा और आकाश जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ सन्न रह गई। सूरज का हर वार सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो न्याय था। वो उस दर्द का जवाब था जो ईशा ने सालों तक सहा था। आकाश अब पूरी तरह डर चुका था। उसका घमंड, उसकी ताकत सब खत्म हो चुकी थी। तभी सूरज ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और आकाश के सामने दिखाया। आईएएस ऑफिसर सूरज। ये सुनते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत खड़ा हुआ और कांपते हुए सैल्यूट करने लगा। भीड़ में खड़े लोग अब हैरान थे। जो आदमी अभी तक गुंडागर्दी कर रहा था, वो अब एक अधिकारी के सामने झुक चुका था। लेकिन इस पूरे दृश्य में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। ईशा, जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसका दिल आज भी सूरज के लिए धड़कता था, वो बस चुपचाप खड़ी थी। और सूरज, उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और दिल में अब भी वही गलतफहमी। वो मुड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ईशा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक सवाल भी था। क्या मेरा सूरज सच कभी जान पाएगा? क्योंकि तूफान तो आ चुका था, लेकिन असली सच्चाई अभी भी सामने आना बाकी थी। सूरज के जाने के बाद बाजार की भीड़ धीरे धीरे छट गई, लेकिन ईशा की जिंदगी में जो तूफान उठा था, वो अब और भी खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द सिर्फ आकाश की मार का नहीं था, बल्कि उस नजरअंदाजी का था जो सूरज ने उसे दी। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वही इंसान उसे देखकर भी अनजान बन गया। उस रात ईशा सीधे शिव मंदिर पहुंची। वो भगवान के सामने खड़ी थी, लेकिन आज उसकी प्रार्थना में दर्द ज्यादा था और शब्द कम। हे भोलेनाथ, मैंने सब कुछ खो दिया। क्या मेरा प्यार भी गलत था? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर अब एक और जंग शुरू हो चुकी थी, सच को सामने लाने की। उधर सूरज अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर फाइलें थी, सामने जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। ईशा भीड़ में रोती हुई और आकाश के हाथों पिटती हुई। उसने खुद से सवाल किया, अगर उसने मुझे छोड़ दिया था, तो वो उस इंसान के साथ इतना दर्द क्यों सह रही है? उसके दिल में पहली बार शक की जगह सवालों ने ले ली। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। अंदर आए अरविंद। उन्होंने सूरज को कुछ देर तक चुपचाप देखा और फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, क्या तू सच जानना चाहता है? सूरज ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अरविंद की आंखों में नमी थी और आवाज में सच्चाई का भार। ईशा ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। ये सुनते ही सूरज जैसे पत्थर बन गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। अरविंद ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बतानी शुरू की। कैसे समाज और हालात ने ईशा को मजबूर किया, कैसे आकाश ने झूठ और दबाव का जाल बिछाया, और कैसे ईशा ने खुद को बदनाम करके सिर्फ सूरज के सपनों को बचाने के लिए उससे दूरी बना ली। वो शादी असली में ही थी बेटा। अरविंद की आवाज भर आई। वो सिर्फ एक दिखावा था, ताकि तू उससे नफरत करे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। हर एक पल, हर एक याद अब उसके सामने एक नए सच के साथ खड़ी थी। उसे याद आया ईशा की खामोशी, उसकी आखिरी नजर और उसका अचानक दूर हो जाना। सब कुछ अब समझ आ रहा था। और आज भी, अरविंद ने आगे कहा, वो हर दिन तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ये सुनते ही सूरज के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस प्यार को धोखा समझ बैठा था, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान था। उसने अपने सिर को पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज दर्द से भर चुकी थी।
उसे आज एहसास हुआ कि वो आईएएस तो बन गया, लेकिन अपने ही प्यार की सच्चाई को समझने में हार गया। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे ईशा के पास जाना होगा, अभी इसी वक्त। क्योंकि अब देर हो चुकी थी, लेकिन शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उधर आकाश, जो अब तक डर के साए में जी रहा था, उसके अंदर फिर से गुस्सा भरने लगा था। उसे लग रहा था कि सूरज की वापसी उसकी दुनिया को खत्म कर देगी, और इस डर ने उसे और खतरनाक बना दिया। उसने ठान लिया, अगर ईशा मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया। अब एक तरफ था प्यार, सच्चाई और पछतावा, और दूसरी तरफ नफरत, अहंकार और विनाश। अगला कदम सब कुछ तय करने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात की खामोशी के पीछे एक भयानक तूफान छिपा हुआ था। ईशा अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ पल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाले हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुला। आकाश अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। बहुत भरोसा है ना तुझे उस सूरज पर, उसने तंज कसते हुए कहा। ईशा चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। आकाश का गुस्सा और भड़क गया। आज सब खत्म कर दूंगा। उसने ईशा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से होते हुए वो उसे एक पुराने वीरान गोदाम में ले गया। उधर सूरज अपनी गाड़ी में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे ईशा को बचाना है। इस बार मैं उसे खो नहीं सकता। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वो उस पछतावे को सुधारना चाहता था। गोदाम के अंदर ईशा को एक कोने में धक्का देकर गिरा दिया गया। आकाश अब पूरी तरह पागल हो चुका था। तूने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, वो चिल्लाया। और अब वो सूरज मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा? ईशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता आकाश, और तूने जो किया है उसका हिसाब तुझे देना होगा। इतना सुनते ही आकाश ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से टूटा और अंदर आया सूरज। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन इस बार उस आग में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई भी थी। आकाश, सूरज, उसकी आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। आकाश पलटा और एक पल के लिए डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दिया। आज सब खत्म होगा। सूरज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दोनों आमने सामने थे, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ अपराध। आकाश ने हमला किया, लेकिन इस बार सूरज तैयार था। हर बार का जवाब, हर चाल का अंत। कुछ ही पलों में आकाश जमीन पर गिर चुका था। सूरज ने तुरंत उसे पकड़कर नीचे दबाया और अपने अधिकारियों को कॉल किया, इसे गिरफ्तार करो। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई और आकाश को हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब खत्म हो चुका था। अब बारी थी उस पल की जिसका इंतजार दोनों ने सालों तक किया था। सूरज धीरे धीरे ईशा की ओर बढ़ा। ईशा कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। ईशा, सूरज की आवाज टूट गई, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही ईशा के आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं। सूरज बोला, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मैं तुम्हें ही गलत समझता रहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर ईशा ने धीरे से कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता सूरज, बस कभी कभी वक्त उसे परखता है। सूरज ने आगे बढ़कर ईशा को गले लगा लिया। वो पल सिर्फ एक मिलन नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी का पूरा होना था। अब ना कोई गलतफहमी थी, ना कोई डर, सिर्फ प्यार और सच्चाई। सुबह की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत हो चुकी थी। सूरज अब सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपने प्यार को भी समझ लिया था और न्याय को भी। और ईशा
अब सिर्फ एक दर्द सहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत महिला थी जिसका त्याग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था।